नमस्कार। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का आज के जो हमारा वेबिनार है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि इंडाइसेस के ऊपर है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा यहाँ पर। मेरा नाम पुनीत छबीले है और आज मैं संजीव सर के बिहाफ पर यहाँ पर आज आपका ये सेशन लूँगा। तो कुल मिलाकर मैं कुछ बातें पहले शेयर करना चाहूँगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा। और आज का जो हमारे जो प्रमुख जो टॉपिक है इस सेशन के, जो कि इंडेक्स जो हमारा सेक्टोरल इंडाइस है, उसी के एक्सटेंशन में हम दो नए और सेक्टोरल इंडाइसेस लॉन्च कर रहे हैं, जिनके नाम हैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, स्वाइडेक्स और ग्वारडेक्स। तो अब बेसिकली जान लेते हैं कि एनसीटीएस की तरफ से ये जो दो नए प्रोडक्ट, नई पेशकश सारी की सारी हमारी कमोडिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी और इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो एनसीटीएक्स एक तोहफे के रूप में लाया है वो किस प्रकार से है, क्या है, आज हम ये पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनीत आज आप सभी के लिए ये दो जो एनसीटीएक्स की तरफ से गॉर्डेक्स और सोएडेक्स आया है उनके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो शुरू करते हैं कि अ, जैसे हमारे पास अभी जो आने वाले दो नए प्रोडक्ट हैं, ग्वारडेक्स और सोयाडेक्स। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि ग्वार जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ग्वार सीड और ग्वार गम, वो इंडस्ट्रियल पर्पस में ज़्यादा यूज होता है। वहीं सोयाबीन और सोया ऑयल, ये जो सोयाबीन के कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे जो वैल्यू चेन में है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अभी जैसे हम सोयाबीन और ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो हम जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जहां पर हम अपने प्राइजेस को की जो वॉलेटिलिटी है उससे जो जनरेट होने वाली रिस्क है उससे अपने आप को कवर कर पाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सोयाबीन जो है वो भारत में कुल मिलियन मीट्रिक टन के हिसाब से ग्रो करता है। वहीं ग्लोबल प्रोडक्शन जो सोयाबीन का है वो 340 मिलियन मीट्रिक टन का है। जहां पर सोया रिफाइन की अगर हम बात करें तो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जो कि फॉलोड बाय चाइना है, दूसरा चाइना है। ग्वार सीड में अगर हम बात करें तो 80% जो जगत का प्रोडक्शन होता है ग्वार में वो अकेला भारत करता है। वही राजस्थान जो भारत का एक एक राज्य है, वो इस पूरे 80% में 70 to 80%, 70 to 80% कंट्रीब्यूट करता है। वही अगर हम ग्वार गम की बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में ये इस कमोडिटी का एक बहुत बड़ा अपना एक स्थान हम देखते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कि हमने इस पर्टिकुलर ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की है, कि प्रोडक्शन वेटेज कैलकुलेशन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो ये जो प्रोडक्ट वेट है, इसके अंदर प्रोडक्ट वेट हमने किस तरीके से लिया है, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द इंडेक्स। अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ये है कि एवरेज प्राइस ऑफ कम्युनिटी इनटू प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो एक साल की जो एक्सचेंज के ऊपर इसने कितना कमोडिटी का प्राइजेस रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, और वही जो 5 साल का फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन है उनका गुणाकार करके हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। उसी को हम भागते हैं टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटी इन द इंडेक्स। जैसे कि अगर मैं ग्वार डेक्स की बात करूं तो इसके अंदर ग्वार गम और ग्वार सीड है। सोया डेक्स की बात करूं तो सोयाबीन है, सोया ऑयल है। तो इस तरीके से हम इसमें प्रोडक्शन वेटेज निकालते हैं। अब इसके अंदर हम लिक्विडिटी वेटेज कैसे निकालते हैं, तो लिक्विडिटी वेटेज निकालने का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि ट्रेड वैल्यू को हम भागते हैं कि टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटी इन द इंडेक्स। अब ट्रेड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो ट्रेड वैल्यू जो साल भर की मतलब 12 महीनों की जो टोटल वैल्यू निकलती है कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर उस कमोडिटी ने कैसा परफॉर्म किया है वैल्यू वाइज, तो उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं और उसे भागते हैं हम पूरे इंडेक्स में जितनी कमोडिटी की ट्रेड वैल्यू है उससे। तो जैसे ग्वार डेक्स में ग्वार गम है, ग्वार सीड है, उससे हम उसे भाग देंगे। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। तो कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो बेसिकली जो कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज है
उसको हम जैसे हमारे पास अगर आपने देखा होगा तो लिक्विडिटी और प्रोडक्शन दोनों आ गया है। तो हम आप देख रहे होंगे कि जो लिक्विडिटी परसेंटेज है और जो प्रोडक्शन परसेंटेज है उसको 0.5 से दोनों को भाग कर सॉरी गुणाकार करके उसको एडिशन करते हैं, तो उससे कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकल के आता है। और इस पूरे इंडेक्स में आप देखेंगे तो 70% का कैप रखा गया है और 30% का फ्लोर रखा गया है, ताकि कोई एक कमोडिटी पूरे के पूरे इस पूरे जो इंडेक्स को है वो अपनी तरफ डाइवर्ट ना कर पाए। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की बात करें, तो जो अगर हम ग्वार डेक्स की बात करें तो ग्वार गम इसमें 37% है, वहीं ग्वार सीड जो है वो 63% आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब इस पूरे कंपाउंड में जैसा कि आप निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या एग्रीडेक्स भी देखते हैं, तो पर्टिकुलर उसमें परसेंटेज है एक एक कमोडिटी के, मतलब उस पूरे पूरे गट्ठे में उस पूरे जो कंपाउंड जो एग्रीडेक्स या फिर जो सेक्टोरल इंडाइसेस रहता है, जो कि एक मिश्रण होता है सारी कमोडिटीज का, उसके अंदर परसेंटेज रहते हैं कि हर एक कमोडिटी कितने कितने परसेंटेज में है। जैसे अपने ताश के पत्ते होते हैं तो हर एक जो उसके अंदर जो रंग होता है उसके 12-12 पत्ते रहते हैं, सॉरी 13-13 पत्ते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वारडेक्स है, इस पूरे डेक में आप देखेंगे कि गुआरगम 37% है, गुआरशीट 63% है। वहीं पर अगर हम सोया डेक्स की बात करें तो सोयाबीन इसमें से 68% है और सोया ऑयल 32% है। तो कुल मिलाकर जो कमोडिटी वेटेज जो बैठता है तो वो कुछ इस प्रकार से है जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अंतर हम जान लेते हैं कि एग्रीडेक्स में और सेक्टोरल इंडाइसेस में, जो कि ग्वारडेक्स और सोयाडेक्स है, उसमें क्या अंतर है। एग्रीडेक्स जो एनसीडीएक्स की वेबसाइट पर आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है। रिटर्न बेस्ड इंडेक्स का मतलब होता है कि जहां पर प्राइजेस को हम रिटर्न्स के रूप में देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस कंपाउंड से हमें कितना रिटर्न आएगा, उस बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। जहां पर एग्रीडेक्स में 10 कमोडिटीज एक्टिव जो कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे अंडरलाइन के माध्यम से ट्रेड हो रही हैं उसको कंसिडर करते हैं। वहीं अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस माने सोयाडेक्स और गोवाडेक्स की बात करें तो इसमें सिंगल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, जैसे गोआर कॉम्प्लेक्स, सोया कॉम्प्लेक्स। और जहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये प्राइस बेस्ड इंडेक्स है, माने इसके जो प्राइस डिराइव्ड होंगे वो अंडरलाइन फ्यूचर्स से होंगे। तो जो आप थर्ड पॉइंट में देख रहे होंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में, मंथली इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल हैव डिफरेंट अंडरलाइन स्पॉट वैल्यू। तो जो जो मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे फ्यूचर्स में इंडेक्स के, उसकी जो अंडरलाइन होंगी उसके भाव लिए जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि सेक्टोरल इंडाइसेस में कंपटीशन फार्मूला हमने किस प्रकार से उपयोग में लाया है और क्या इसके पैरामीटर्स रखे गए। तो जो सेक्टरल इंडाइसेस इस प्रकार से कैलकुलेट होगा कि P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 100। अब ये P1 P1 P2 हमारे पास निकल गया है, जो कि CIPs होती हैं, जो कि हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा। वहीं Q1 और Q2 एक क्वांटिटी मल्टीप्लायर है। बहुत सारी जो एग्रीडेक्स में सवाल आपने देखा होगा, खुद आपके भी दिमाग में आया होगा कि इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लायर उसमें नहीं है, उसमें परसेंटेज मल्टीप्लायर है। जहां पर लोगों की सहूलियत के लिए और हमारे ट्रेडर्स और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की सहूलियत के लिए हमने इसमें क्वालिटी मल्टीप्लायर फॉर्मूला डाल दिया है। इसका मतलब सीधे सीधे यही मतलब है कि अगर आप ग्वार डेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली ग्वार शीट के 7 और ग्वार गम के 3 ऐसे रेशो में ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब कि यदि आप एक ग्वार डेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसमें का 70% ग्वार सीड है उसके अंदर और 30% ग्वार गम है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारा तीसरा पॉइंट था हमारी पिछली दो स्लाइड में, जो आपने देखा होगा कि मल्टीपल इंडेक्स सीरीज चलेंगी। तो यहाँ पर ग्वारडेक्स और सोयाडेक्स में तीन इंडेक्स की सीरीज चलेगी, जहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल के रूप में हमने दिखाने का प्रयत्न किया है कि जैसे अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट होगा, सब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसी को लेकर इंडेक्स में
जून, जुलाई और अगस्त की रहेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अंडरलाइन प्राइजेस जो डिराइव होंगी इंडेक्स में जून के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब अगर आप सोयाडेक्स अगर आप जुलाई का ट्रेड कर रहे हैं तो आप इनहेरेंटली जो वैल्यू है वो अगस्त की लेंगे। अगर आप उसके एक मंथ बाद की हम लेते हैं तो इससे आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी भी इसमें निकल के आती है। यदि हम अ, अगस्त का देख रहे हैं तो हम सितंबर की वैल्यू लेंगे अंडरलाइन की। इस प्रकार से इसमें हम वैल्यू देखते हैं और इसमें हम आर्बिट्राज ट्रेड कर सकते हैं। जहां पर Q1 और Q2 सात और एक होंगे, जो कि आप देख रहे होंगे कि ग्वारडेक्स और सोयाडेक्स में जो कि डिफरेंट है। जो कि अगर हम ग्वार फीड की बात करें तो सात है, ग्वार गम में तीन है, वही सोयाबीन में सात है और सोया ऑयल में एक है। अब हम यही जो चार्ट वाइज जो पिछली स्लाइड में था उसे हमने लाइन चार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो आपको एक ही वक्त पे तीन जो इसकी सीरीज है वो मिल जाएंगी, नियर, मिड और फार। जब पहली नियर एक्सपायरी पे आ जाएगी तो मिड कन्वर्ट हो जाएगी नियर में, फार हो जाएगी मिड में, और एक नई सीरीज आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आर्बिट्राज, सीरीज आर्बिट्राज आप खेल सकते हैं। आप अंडरलाइन और इंडेक्स में कॉम्बिनेशन ट्रेड कर सकते हैं, पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यू आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो इस स्लाइड में हमने एनसीडीएक्स के सोयाडेक्स का परफॉर्मेंस, जो कि अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट आया नहीं है, पर इसका जो बैक टेस्टेड जो डेटा है उसके ऊपर से हमने रिटर्न्स कुछ कैलकुलेट किए हैं अप्रैल 2018 से लेकर जून 2021 तक, कि अगर कोई लेके चलता या फिर इसमें ट्रेड करता तो वो किस हिसाब से रिटर्न्स पाता। तो आप देख रहे होंगे कि सोयाबीन में जो वोलेटिलिटी जो अभी फिलहाल पिछले साल के अक्टूबर से आप देख रहे होंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा इसने जो है वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट दिए हैं। और आगे भी ये ऐसा ही देता रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल एवेन्यूज ओपन होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वहीं हम ग्वारडेक्स की बात करें तो ग्वारडेक्स में भी आप अपनी सूझबूझ से ये जो आप अगर इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका व्यू देखते हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये सैंपल इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है। अगर हम ग्वारडेक्स की बात करें तो इसका जो इंडेक्स का नाम है वो एनसीडीएक्स ग्वारेक्स है। टिकर सिंबल ग्वारेक्स नियर, ग्वारेक्स मिड, ग्वारेक्स फार। टिक साइज 1 रुपया रहेगी। यूनिट ऑफ लॉट, एक लॉट के अंदर 100 यूनिट रहेंगे। नॉर्मल जो ट्रेडिंग आवर्स चलते हैं वही चलेंगे। एक्सपायरी डेट जो रहेगी वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहेगी, मतलब 30 तारीख। फाइनल सेटलमेंट प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसे ट्रेंडिंग टर्म में हम एम कहते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो कि 4 से 5 के बीच का होगा उस एक्सपायरी डे का, उसको कंसिडर किया जाएगा एफएसपी। और इसके अंदर मिनिमम इनिशियल मार्जिन 10% आपको लगता है। दूसरा, अगर हम सोयाडेक्स की बात करें तो सिमिलर है। सोयाडेक्स इसका टिकर सिंबल रहेगा, सोयाडेक्स नियर, मिड और फार इसके टिकर सिंबल्स रहेंगे। टिक साइज इसमें भी 1 रुपया रहेगा। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग एक लॉट और जिसके अंदर 100 यूनिट रहेंगे। क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर सोया रिफाइन 9 से 9 तक अवेलेबल है, इसीलिए सोयाडेक्स 9 से 9 तक आपको ट्रेडिंग पर्पज के लिए अवेलेबल रहेगा। सिमिलरली इसकी भी एक्सपायरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होगी। सेटलमेंट इसका भी एफएसपी जो रहेगा वो वैम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 4 से 5 के बीच का लेकर सेटल किया जाएगा, और मिनिमम इनिशियल मार्जिन इसमें भी 10% का लगता है। अब जान लेते हैं कि हम सेक्टोरल इंडाइसेस में ट्रेड क्यों कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो इसमें जो हमें मिलेगा वो है ये लेस कॉस्टिंग। जो लोग एग्री कमोडिटीज में बस इसलिए ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डिलीवरी का डर रहता है, तो वो सेक्टरल इंडाइसेस के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बस मार्जिन लगेगा। अदर मार्जिन इसमें एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल। ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है इंडाइसेस के रूप में, वो कैश सेटल्ड है। मार्जिन
अंडरलाइंस और दूसरे क्लासेस के रूप में अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। अदर असेट क्लासेस जो है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, इसके साथ इसका ना के बराबर रिलेशन है। वहीं एग्रीडेक्स के साथ, क्योंकि एग्रीडेक्स में ग्वारगम भी है और सोया कॉम्प्लेक्स भी है, तो थोड़ा बहुत रिलेशन आप देख सकते हैं। जिसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी निकल निकल के आ सकती है कि यदि आप कोई आर्बिट्राज या फिर पेयर ट्रेडिंग करना चाहें तो आप एग्रीडेक्स, ग्वारडेक्स और सोयाडेक्स में भी कर सकते हैं। वही आप एज अ सेक्टर, ये जो चीज है, जैसे अगर कोई सोयाबीन में एक पर्टिकुलर नॉलेज रखता है या फिर ग्वार गम या फिर ग्वार सीड का वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, तो उसे ग्वार गम और ग्वार सीड या फिर सोयाबीन और सोया ऑयल इंडिविजुअल ट्रैक करने की जरूरत नहीं। वो सोयाडेक्स और ग्वारडेक्स को अलोन ट्रैक करके भी पूरे पूरे सेक्टर का एक एक जायजा, एक इंडिकेशन दे सकता है। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड है और इसके अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो ये इजीली ट्रेडेबल है। दूसरी, इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेडिंग की जो मैं अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैं पहले भी मैं अपनी पूरी इस सेशन में आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटीज देख पाएंगे। कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सितंबर लेके अक्टूबर बेच दिया, जो भी बाय स्प्रेड या फिर सेल स्प्रेड है, जो भी आप अपनी सूझबूझ से ठीक समझते हैं। दूसरा, एक जो सेबी ने सर्कुलर निकाला है, जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कि क्रॉस मार्जिन बेनिफिट, जिसे सेबी ने अलाउड किया है कि अगर आप कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स में, मतलब एग्रीडेक्स, सोयाडेक्स, वारडेक्स जैसे में अगर आप एक्सपोजर रखते हैं, तो आपको 25% ही उसका मार्जिन लगता है। तो जिसके अनुरूप अगर हम देखें तो कोई अंडरलाइन में काम कर रहा है, तो उसे इनिशियल मार्जिन के साथ साथ प्री एक्सपायरी मार्जिन और साथ में जो बाकी के अन्य मार्जिन हैं, जो कि टाइम टू टाइम एज अ चेक लगते रहते हैं, जो कि आपकी कॉस्टिंग को इंक्रीज करते हैं, तो वो इसमें नहीं लगेंगे। प्लस यदि आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको टोटल जो आपका, फॉर एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं कि जो यदि आप इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते हैं या फिर आप सिर्फ अंडरलाइन में ट्रेड करते हैं, तो यदि आप मान ले कि 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और 10% के हिसाब से आपको, मतलब इसमें जो है वो 10-10 हजार रुपये लगेगा और साथ में बाकी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर बाकी की चीज़ें, तो वो कुल मिल मिलाकर 50 हजार रुपये के करीब जाता है। तो यदि आप सोयाबीन और सोया ऑयल में कर रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए तक का मार्जिन लगेगा। लेकिन वहीं आप अगर अंडरलाइन सोयाबीन और सोयाडेक्स में लेते हैं, तो आपको 25-25%, मतलब 50 हजार रुपये का 25%, 12.5, और इंडेक्स का 50%, 50 हजार रुपये का 25%, मतलब 12.5। तो आपको कुल मिलाकर लाख रुपए की जगह 25 हजार रुपये में आपका दोनों में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो जो क्रॉस मार्जिन बेनिफिट जो सेबी ने अलॉट किया है कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स में, उसका आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा ईमेल आईडी है। यदि हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट्स को कभी भी हमारे साथ जुड़ना है या फिर कोई भी क्वेरी उनको आती है, तो मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं। और यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेरी है, तो हमें चैट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि एनसीडीएक्स हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसे कई वेबिनार लाता रहता है। और मैं आपसे आशा करूँगा कि आप जो है वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और जो एनसीडीएक्स के जो ये जो दो नए प्रोडक्ट हैं, ग्वारेक्स और सोएडेक्स, इसको भरपूर प्रतिसाद देकर इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी के साथ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। नए प्रोडक्ट के साथ आशा करते हैं कि आप पूरे मार्केट का एनसीडीएक्स को सहयोग में मिलेगा। धन्यवाद।